are you? I hope you all are fine, happy and healthy at your home. Now welcome back in our science class. This is class 4 of chapter 2. The Nutrition in animals. Of food. Okay. In this chapter, we have discussed about nutrition in different animals, bacteria, microorganism. Okay. In our previous videos, we have discussed about nutrition in bacteria, nutrition in amoeba, paramecium, है ना? Okay. Now, today we are going to start a new topic, nutrition in other animals. Okay. So, watch carefully. Pay attention here. Nutrition in other animals. First, we are going to discuss about nutrition in spider. Okay. Spider में समझते हो सभी, मकड़ी हम जिसको बोलते हैं. We can say मकड़ी in हिंदी. Okay. It weaves a web which is sticky for the insect to get stuck. Okay. ये क्या करती है? It weaves. वेव्स मीन्स होता है बेटा बुनती है, बुनाई करती है. ओके. हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं बुनाई. इट वेव्स ए वेब. वेब मीन्स होता है मकड़ी का जाला. देखा होगा सबने मकड़ी का जाला, देखा है ना? हर जगह सभी के घरों में भी ये पाई जाती है, जहाँ पे हम ज्यादा दिनों तक नहीं जाते हैं या किसी रूम को अगर हम यूज नहीं करते हैं, या पेड़ पौधों पे भी इसका हो सकता है जहाँ पे हम ज्यादा आते जाते नहीं है, वहां पे ये पाई जाती है. और ये बुनती है अपना जाला. विच इज स्टिकी. स्टिकी मीन्स क्या होता है पता होगा सबको? चिपचिपा. ओके. चिपचिपा फॉर द इंसेक्ट टू गेट स्टक. इंसेक्ट को उनमें फंसाने के लिए ये क्या करती है? एक चिपचिपा जाला बुनती है. ओके. Whenever a small insect approaches a spider, it gets stuck in the sticky web. जैसे ही कोई इंसेक्ट पहुंचता है इसके जाले के पास, वो क्या हो जाता है? उसमें स्टक हो जाता है. मीन्स ओके. स्टक मीन्स हम हिंदी में बोल सकते हैं फंस जाता है उसमें जाले में. अप्रोचेज मीन्स होता है बेटा पहुंचना. ओके. जैसे ही एक इंसेक्ट स्पाइडर के जाले के पास पहुंचता है, उसमें फंस जाता है. जो स्टिकी उसका जाला होता है, चिपचिपा जो जाला होता है, उसमें वो फंस जाता है या अटक जाता है. ओके. आफ्टर दिस, इसके बाद ए डाइजेस्टिव जूस इज सिक्रेटेड. उसके बाद एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है. सिक्रेटेड मीन्स होता है निकलना. ओके. निकलना यहाँ हम लिख सकते हैं हिंदी में. बाय द स्पाइडर. इस स्पाइडर द्वारा एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है टू डाइजेस्ट द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट. इंसेक्ट की बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए आउटसाइड द बॉडी ऑफ द स्पाइडर. स्पाइडर की बॉडी के बाहर ही. मीन्स जो अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो बॉडी के अंदर अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं. लेकिन स्पाइडर में एक अलग ही स्ट्रक्चर होती है उसकी, जिसमें वो क्या करती है? अपनी बॉडी के बाहर ही अपने फूड को डाइजेस्ट कर देती है. ठीक है. ठीक है. इस तरह इसकी बॉडी में ये एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, जिसमें ये क्या डाइजेस्टिव जूस बाहर ही निकलता है और उसको इंसेक्ट को ये डाइजेस्ट कर लेती है. उसके बाद आफ्टर द स्पाइडर सक्स द डाइजेस्टेड फूड. उसके बाद डाइजेस्ट करने के बाद ये उसको सक करती है. अंडरस्टूड. सक मीन्स होता है चूसना. होता है ना चूसना. सक मीन्स आप लिख सकते हैं चूसना. मीन्स जैसे ही कोई ये एक जाला बुनती है, उसमें जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है, चिपचिपा होता है, फंस जाता है, उसके बाद ये एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है. उससे उसको वहीं डाइजेस्ट करती है और उसके बाद सिर्फ उसका जो जूस होता है उसको चूस लेती है. गॉट माय पॉइंट? Now see in this picture, there is a spider and an insect. Okay. And web also, and digestion in spider. Okay. Okay. Now let's discuss about nutrition in mosquito, housefly and butterfly. Okay. इन तीन चीजों तीनों जो ऑर्गेनिज्म है, इनमें समथिंग सेम टाइप का न्यूट्रिशन होता है इनका, है ना? सेम मेथड होता है इनका.
ठीक है, मॉस्किटो पता है मच्छर, हाउस फ्लाई जो घर में मक्खी होती है, एंड बटरफ्लाई तितली जो होती है। ओके, दे हैव ए कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, इनमें न्यूट्रिशन का कॉमन मोड होता है। दे हैव फीडिंग ट्यूब्स टू सक देयर फूड। उनके फीडिंग ट्यूब्स होती है, उनकी जो आगे उनके मुंह के पास में है ना, आगे की तरफ एक स्ट्रक्चर होती है ट्यूब्स टाइप। ओके, उनसे वो अपना सक करती है ना, जो भी फीडिंग जो भी उनका है सब्सटेंस है उसको वो सक करती है। ओके, जो इनमें जो ये फीडिंग ट्यूब्स लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं प्रोबोसिस। ये है डेफिनेशन देखिए, प्रोबोसिस द फीडिंग ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई। ओके, प्रोबोसिस जो इनका फीडिंग ऑर्गन होता है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, जैसे कि आपसे कोई पूछ सकता है, मैं भी पूछ सकती हूँ, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई में जो फीडिंग ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, प्रोबोसिस। ओके, ये इनका फीडिंग ऑर्गन होता है, बटरफ्लाई का, मॉस्किटो का एंड हाउस फ्लाई का, प्रोबोसिस। गुड, नाउ सी इन दिस पिक्चर देयर इज अ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉस्किटो। दिख रहा है आपको, विंग्स, लेग्स, आईज, एंटेना वगैरह दिख रहे हैं सब। ओके, उसके आगे ये देखिए प्रोबोसिस कहाँ है, देखिए दिख रहा है ना, आगे मुंह के पास में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो ही है प्रोबोसिस। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्टारफिश, न्यूट्रिशन इन स्टारफिश। स्टारफिश आर मरीन एनिमल एंड रिजेंबल ए स्टार। ओके, ये क्या होती है, समुद्री जीव है और एक स्टार की तरह दिखती है। They move through their tube feet also help to capture food. उसके ट्यूब लाइक फीट होते हैं, पैर होते हैं, जिनकी वजह से वो मूव भी करती है और अपना फूड भी कैप्चर करती है। Then the stomach pops out through the mouth and grabs the captured animal. मीन्स जैसे ही कोई एनिमल, फिशेस वगैरह उसके पास आती है तो वो अपने जो ट्यूब लाइक फिट होते हैं उनमें कैप्चर कर लेती है। जैसे ही उसको कैप्चर करती है उसके बाद उसका पेट बाहर आ जाता है और उस फूड को या उसको जो फिश है कोई भी उसका जो है फूड है ना उसको रेप करके अंदर ले जाती है पेट में। पेट बाहर आके अंदर ले जाता है ना अलग। ठीक है, सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, कोई बाहर ही डाइजेस्ट करके उसको सक करता है, तो इसका स्टोमक ही बाहर आके उसको फूड को अंदर लेके जाता है। ओके, फिर उसके बाद वहां पे वो डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद डाइजेशन के बाद वही सारी प्रोसेस है ना, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाता, डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी द्वारा यूज कर लिया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल जो बचता है अनडाइजेस्टेड फूड है ना उसको रिमूव कर दिया जाता है। ओके, वो तीनों चारों प्रोसेस ओनली नाम वो मैंने लिखे नहीं है, पता है आपको सारे स्टेप्स। द स्टोमक इज टैक्सलेट विथड्रॉन इनटू द बॉडी वेयर द फूड इज डाइजेस्टेड, अंदर ले जाता है वापस और वहां पे वो डाइजेस्ट हो जाता है फूड। ओके, नेक्स्ट फ्रॉग। फ्रॉग जानते हो सभी, एम्फीबियन है, एम्फीबियन है ना फ्रॉग, जो लैंड पे और वाटर दोनों जगह पे रहता है। ये यस और नो पता है सबको, जमीन पे भी ये रह सकता है और पानी में भी ये रह सकता है। इट इज ए एम्फीबियन, इट हैज ए लॉन्ग टंग विच हेल्प इट टू कैच इट्स प्रे। प्रे मीन्स होता है शिकार, जिस भी इंसेक्ट को या किसी को ये पकड़ना चाहता है उसको हम प्रे बोलते हैं, जिसको वी कैन से इन हिंदी शिकार। तो इसके एक लंबी जीभ होती है अपने प्रे को पकड़ने के लिए। द डाइजेशन ऑफ फूड इज डन बाय द डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड इट्स बॉडी। डाइजेशन इसकी बॉडी के अंदर ही होता है, ये अपनी जीभ बाहर निकाल के इंसेक्ट को कैप्चर करता है और बॉडी में ले जाता है, वहीं फूड डाइजेस्ट होता है, उसके बाद एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके बाद बॉडी के द्वारा ग्रोथ के लिए, अदर फंक्शंस के लिए उसको यूज कर लिया जाता है और उसके बाद जो वेस्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। ओके, आई थिंक इनफ फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड every topics that I taught you. So watch video carefully, make proper notes, and about remaining topics we will discuss in our next video. So
If you like this video, please like, share and subscribe.